राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपके साथ ना ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद आप बनाए बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही इतनी हेल्दी। सर्दियों में तो इसको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसे बच्चे से लेकर बड़े सभी बहुत चाव से खाएंगे और बनाने में इतना आसान है कि बच्चा भी बना लेगा। तो चलिए, उसके लिए ली है मैंने लोहे की कढ़ाई। थोड़ी भारी तले की कढ़ाई आप लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है स्टील की हो, जो भी हो, लेकिन भारी थोड़ी तले की हो। उस पर मैंने लिया है 250 ग्राम तिल। तो जी हाँ, आज हम मिठाई तिल से बनाने वाले हैं रेसिपी, कि सभी को पता है तिल जो है गुणों का खजाना है। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, कितने सारे खनिज होते हैं, विटामिन बी और फाइबर, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा, सर्दियों में हड्डी मजबूत करता है। तो ये तिल ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें तिल को धीमी धीमी आंच पर भून लेना है, जब तक ये पता चल जाएगा ये चटकने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं। तो हमें डार्क नहीं इसको करना है बहुत ज़्यादा, यानी इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस अच्छे से भुन जाना चाहिए, इसलिए धीमी धीमी आंच पर इसे भूनिएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई में से मैंने इसको निकाल लिया है, तिल को अच्छे से भुन गया है। उसी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है मावा। तो मावा आप घर का भी ले सकते हैं, बाज़ार का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मैंने सेम क्वांटिटी यानी 250 ग्राम ही मैंने मावा लिया है। इसमें घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मावा को अच्छे से हम भूनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है भारी तले की कढ़ाई लेना इसलिए ज़रूरी है कि मावा को भी अच्छे से हमें भूनना है, कि मावा को अच्छे से भूनेंगे तो ये मिठाई को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मावा को बहुत अच्छे से भूनना ज़रूरी है। धीमी धीमी आंच पर आप इसको बढ़िया से भून लीजिएगा मावा को। तो बस यहाँ पे मैं लगातार धीमी धीमी आंच पर इसको अच्छे से भून ले रही हूँ, जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता उतनी देर मुझे मावा को भूनना है। आप घर का मावा भी ले सकते हैं। और अभी मैंने घर का मावा बनाया भी था, तो क्या हुआ था ना, हलवा बनाया था, तो उसमें मेरा लग गया था। लेकिन मैं बनाती रहती हूँ। अभी सर्दियों में दूध भी अच्छा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा भी आ रहा है, तो मेरा यही रहता है कि जैसे दूध लगता है ज़्यादा आ गया तो मैं घर में ही मावा बना लेती हूँ। तो मावा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम ले रहे हैं गुड़। तो आप इसे गुड़ से, चीनी से, किससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा गुड़ ले रही हूँ, आधा जो है शक्कर ले रही हूँ, यानी चीनी बूरा जो होता है वो। तो मैंने गुड़ को थोड़ा ग्रेट कर लिया है, यानी बारीक कर लेना है गुड़ को। तो यहाँ मैंने जो मीठा लिया है ना, वो भी बराबर ही लिया है, यानी 250 ग्राम ही मीठा लिया है। आप कम भी कर सकते हैं ऐसे, अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो। वैसे एकदम परफेक्ट मीठा था। अब मावा जो है हमारा यहाँ पे ठंडा तो नहीं हुआ, पूरा हल्का गुनगुना है, यानी आपको मावा को प्रॉपर बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म रखना है और गैस को ऑफ कर देना है। यहाँ गैस मेरी बंद है। तो मैंने आधा गुड़ और आधा, जैसे कि बताया, बूरा लिया है, चीनी बूरा जो होता है। इसीलिए मैंने ना पहले चीनी को पीस लिया है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपको गैस बंद करके ही करना है, यानी गैस को जलाना नहीं है, बंद करके ही करेंगे। अगर गैस जला के हम करेंगे तो ये हार्ड बनेगी मिठाई, और इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये मिठाई बहुत सॉफ्ट बनेगी, एकदम माउथ मेल्टिंग। तो यहाँ पे गैस को आपको बंद रखना है। मावा को थोड़ा सा गर्म में ही, हल्का सा गर्म रहे, ज़्यादा नहीं, उसमें ही आपको जो चीनी है और जो गुड़ है वो आपको मिक्स करना है। इसीलिए मैंने गुड़ को, आपको देखा था, ग्रेट कर लिया था अच्छे से बारीक, और चीनी को मैंने पीस लिया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा गुड़, उसके बाद हम यहाँ पे तिल ऐड कर देंगे जो हमने पीस करके रखे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जा रही हूँ। तो जो आधे मिला दिए, और तिल को मैंने दरदरा पीस लिया था। आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इनको बारीक भी पीस सकते हैं। मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारीक गया है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखा है। तो अब यहाँ पे अच्छे से हम तिल को भी इस मावा वगैरह मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस में सारे में हमारी गैस ऑफ ही है, बिल्कुल बंद है। कढ़ाई में हमने इसलिए मिलाया क्योंकि दो दो बर्तन हमें क्यों करना। यहाँ पे मैंने इसे कढ़ाई में ही मिला लिया है सब चीज़ों को, और साथ ही मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था। तो बस यहाँ पे इसे अब मुझे प्रॉपर ठंडा होने देना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद, यानी गुड़ डालने के बाद थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है, हल्का सा गर्म था इसलिए। और अब इसको मैं पूरा प्रॉपर ठंडा होने दूँगी, छोड़ देते हैं इसको। तो ये मैंने क्या किया था ना, बर्तन में इसलिए निकाल लिया था, मुझे लग रहा था कि लोहे की कढ़ाई में है तो कहीं इस कलर ना छोड़ जाए, इसलिए मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया था ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे एक पॉलीथीन लेनी है हमें, और पॉलीथीन पर थोड़ा सा घी या ऑयल, जो भी आप मतलब खाने वाला ऑयल, सरसों का तेल छोड़ के मूंगफली का तेल या नारियल का तेल, जो भी आप यूज़ करते हो, वो इस पर लगा सकते हैं पॉलीथीन पे। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मावा और तिल का, उसे हम इस पॉलीथीन पे रखेंगे, थोड़ा सा चिकना करके। और यहाँ पे देखिए कितना इजीली ये बहुत अच्छे से सेट हो पा रहा है। आप चाहे तो इसकी कतली भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो दोनों चीज़ से बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है इस पर तिल, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ तिल बचा लिया था, 2 चम्मच के करीब। अब यहाँ पे क्या करना है ना, इसको रख करके और बेलन पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के इसको हमें बेलना है।
तो यहाँ पे अच्छे से इक्वल आप इसको बेल लीजिए, बराबर, ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि हम इसका बनाने वाले हैं रोल। लेकिन जैसे मैंने बताया आप चाहे तो इसकी कतली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रोल बनाने जा रही हूँ, जो कि ये हमारे आगरा में बहुत हलवाई की हर दुकान पे आपको मिल जाएगा इन दिनों, और इतना टेस्टी होता है खाने में कि और काफ़ी महंगा भी मिलता है। ये 500-600 रुपये किलो से कम नहीं मिलती है मिठाई, और मैं तो कहूँ ज़्यादा ही हो गई होगी। अब तो मैं काफ़ी साल पहले मैंने ख़रीदी थी, तब इसका 500 रेट था, लेकिन अब तो और ज़्यादा महंगी हो गई होगी। लेकिन अब जब तो मैं घर ही बनाती हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मैंने ख़रीदी भी नहीं है बहुत दिन से। अब यहाँ पे मैंने बीच में इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, जिसमें मैंने काजू, बादाम, थोड़ी सी किशमिश काट करके ली है, और चिरौंजी है, पिस्ता भी ले सकते हैं। पिस्ता भी मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने पिस्ता नहीं डाला है, पिस्ता भी आप डाल दीजिएगा। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है, तो फ़ोल्ड इसको टाइट हाथों से मत करिएगा, जैसे बाकी हम चीज़ें फ़ोल्ड करते टाइट हाथों से, आपको इसको टाइट हाथों से नहीं करना है, ढीले ढीले हाथ से इसको फ़ोल्ड करना है, जिससे इसमें एक अंदर लेयर जैसी थोड़ी सी बन जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा मोटा है पतला कर लेंगे। जितना भी आप मोटा रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा तिल मुझे कहीं की लग रहा था कि नहीं लगा है, तो वहाँ मैंने तिल थोड़ा सा और डाल लिया है। अब यहाँ पे इसको आपको जितना भी रखना है उतना आप इसको रोल को बढ़ा दीजिए। और सच बताऊँ, ये मिठाई कम से कम 1 किलो में थोड़ी सी ही कम रह गई थी, काफ़ी सारी मिठाई बन गई थी इससे। तो यहाँ पे मैंने रोल को बना के तैयार कर लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मुझे थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखना है, तो मैंने क्या किया ना, इसको थोड़ा कट कर लिया है, दो हिस्से में इसको बांट लिया है, जिससे कि इजीली ये फ्रिज में रख जाए, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना है थोड़ी सेट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको पॉलीथीन में ही फोल्ड करके, ये देख सकते हैं, तो अच्छे से मैं इसको कवर कर लूँगी। एक ही पॉलीथीन में 2 साइड रख के मैंने एक ही पॉलीथीन से इनको अच्छे से कवर कर दिया है, देख सकते हैं। अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, इसलिए बढ़िया से इसको कवर करके और आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, और बस आधे घंटे में ही ये सेट हो जाएगा बढ़िया से। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ आधे घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है, ये बढ़िया से सेट हो गए हैं। और अब क्या है, अब तो बस आपको जैसे चाहे इसको कट कर लेना है। तो इसका मैं कॉर्नर साइड का जो है वो निकाल देती हूँ, और इसको अच्छे से जैसे भी आपको बड़े पीस, छोटे पीस जैसे भी रखने हो उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो काटने का है ना, फिनिशिंग नहीं आ पाई थी, क्योंकि चाकू मेरा थोड़ा अच्छा नहीं था। तो अच्छे से आप काटने के लिए चाहे तो आप धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आप धागा लेंगे उससे इजीली अच्छे से फाइन पीस निकल जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ बस हमने सारे पीसेस को इस तरीके से कट कर लिया। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर, इस तरीके से मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा आप इसको हल्के हाथों से करेंगे, एक लेयर जैसी इसमें बन जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठोस जैसी नहीं होगी, यानी ड्राई फ्रूट्स होंगे ना वो भी अलग अच्छे लगेंगे खाने में। और देख पा रहे हैं कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट बन के मिठाई हमारी तैयार हुई है। और इसको मैंने मिठाई के डिब्बे में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी मिठाई बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। राधे राधे।